हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का संस्कृत और आज का पाठ है सप्तमः पाठः गीता गंगोत्कम। लंबे अरसे के बाद यह वीडियो बना रहा हूँ, समयाभाव के कारण नहीं मिल रहा था समय। चलिए तो पाठ प्रारंभ करते हैं। गीता गंगोत्कम, गीता रूपी गंगा। चलिए विषय वस्तु देख लेते हैं पाठ का। श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गीता एक अनुपम ग्रंथ है, जिसका प्रत्येक शब्द पीयूष है, अमृत है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों के अध्ययनार्थ या छात्रों के अध्ययन के लिए गीता के इन श्लोकों का संकलन किया गया है। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण, इसमें जो कहे गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी के वचन हैं और श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोकों का संकलन है। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्लोक कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, हे धनुर्धर अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन अर्थात अभ्यास रूपी जो योग है उससे युक्त हो करके चेतसा, चित्त से, मन से, न अन्य गामिना, दूसरी ओर न जाने वाला। ये जो चित्त है वो कैसा है? दूसरी ओर न जाने वाला, मतलब ध्यान जो है उसी अभ्यास के ऊपर में हो और वह जो चित्त है, जो मन है, वो दूसरी ओर ना जाए। तो परमम पुरुषम, उस परम दिव्य पुरुष को याति पार्थानुचिंतयन, पार्थ जो अर्जुन है उनको पार्थ धनुर्धर कहा जाता है, तो उन्हीं को बोला जा रहा है। अर्थ देखते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेदसा नान्य गामिना। हे पार्थ, हे अर्जुन, उस परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त, मतलब अभ्यास कैसा होना, किसका होना चाहिए? उस परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। और वह जो अभ्यास है उसमें मन आपका दूसरी ओर ना जाए, चेतसा न अन्यगामिना, दूसरी ओर ना जाने वाला मन या दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से यदि व्यक्ति निरंतर भगवत भक्ति का, ये भगवान का चिंतन करता है, पार्थानुचिंतयन, अभ्यास रूपी योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से जो मनुष्य चिंतन करता है तो उसे उस परम प्रकाश रूपी दिव्य पुरुष प्राप्त हो जाता है। मतलब उसकी जो कृपा है, उसकी जो महत्ता है, वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो किस प्रकार के व्यक्ति को? जो व्यक्ति, जो मनुष्य उस भगवान भक्ति रूपी जो अभ्यास है उससे युक्त रहता है और कैसा अभ्यास करता है? दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, मतलब उसका जो मन है, व्यक्ति का जो मन है केवल उस ईश्वर की ओर जाए, दूसरी ओर ना जाए। तो ऐसे चित्त से यदि कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, भगवान का मनन करता है, चिंतन करता है, उसको दिल से याद करता है, तो उसे उस परम प्रकाश रूपी दिव्य पुरुष जो है, वह जो परमेश्वर है, उसे प्राप्त हो जाता है। दूसरा, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतस्नामि प्रयतात्मनः। यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि पत्रम
वृक्ष का पत्ता, पुष्पम पुष्प, फलम फल, तोयम जल। यो जो, मैं मुझे, भक्त्या भक्ति पूर्वक, प्रयच्छति प्रदान करता है, मुझे देता है, तदहम उसे मैं, भक्ति उपहृत भक्ति पूर्वक, अश्नामि खाता हूँ ग्रहण करता हूँ, प्रयतात्मनः उसे मैं भक्ति पूर्वक, प्रयतात्मनः मतलब होता है सगुण रूप से प्रकट होकर के, समक्ष प्रकट होकर के। अर्थ देखेंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भक्त मुझे भक्ति पूर्वक, जो भक्त मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान करता है, जो भक्त मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान करता है, उसे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं प्रेम पूर्वक उसके जो अर्पण किया हुआ है, जो दिया हुआ है, उसे सगुण रूप से प्रकट होकर के क्या कर लेता हूँ, प्रीति सहित प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ। बोल रहे हैं कि जो भक्त मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान करता है, उसे मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, उसको उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ, प्राप्त कर लेता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम। अब यहाँ पर क्या बोलना है तीसरे श्लोक में, अहम वैश्वानरो, वैश्वानरो मतलब होता है वैश्वानर अग्नि रूप, भूत्वा हो करके, प्राणी नाम प्राणियों के शरीर, देहमाश्रितः प्राणियों के शरीर में आश्रित रह करके, स्थित रह करके, प्राणापान तो प्राण मतलब होता है आत्मा, प्राण, प्राण का जो जीव है वो है जीवात्मा, अपान मतलब होता है शरीर, समायुक्त दोनों को संयुक्त रूप से, पचाम्य अन्नम अन्न को पचाता हूँ, अन्न को ग्रहण करता हूँ, चतुर्विधम चार प्रकार से। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं ही सभी प्राणियों के सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, प्राण और अपान से संयुक्त, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः, मैं ही प्राणियों के देह में आश्रित रह करके, शरीर में आश्रित रह करके, स्थित रह करके, कैसे, प्राण और अपान से संयुक्त होकर के। प्राण और अपान, प्राण मतलब वही जीव, अपान मतलब शरीर, तो जीव और शरीर दोनों में ही संयुक्त रूप से वैश्वानर अग्नि रूप होकर के, वैश्वानर अग्नि रूप होकर के चार प्रकार के भोजन मतलब भोजन ग्रहण करने का चार प्रकार है, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। चार प्रकार का भोजन जो है मनुष्य ग्रहण करता है। भक्ष्य, भक्ष्य अर्थात होता है उसको, भक्ष्य मतलब होता है चबा चबा करके खाना। भोज्य, भोज्य मतलब होता है निगल के खाना, डायरेक्ट जैसे हम निगलते हैं वो है। लेह, लेह मतलब होता है लुगदी बना करके खाना। और चोष्य मतलब होता है चूस करके खाना। तो इन चार प्रकार के भोजन से, या इस प्रकार के चार प्रकार के भोजन मैं अन्न को पचाता हूँ। पचामी अन्नम चतुर्विधम, चार प्रकार के भोजन मैं पचाता हूँ। तो मैं ही सभी प्राणियों के अंदर या शरीर में स्थित रह करके, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रह करके प्राण और अपान दोनों से संयुक्त होकर के, प्राण और अपान से संयुक्त होकर वैश्वानर अग्नि रूप होकर के, वैश्वानर अग्नि रूप होकर के चार प्रकार के भोजन, ये चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। चार प्रकार के अन्न अर्थात भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। चलिए
आगे सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान कृत्वा करके, समझ करके, लाभालाभौ, लाभ और अलाभ, लाभ और हानि, जया जयो, जय और अजय, लाभालाभौ, लाभः च अलाभः च द्वंद्व समास, और जया जयो, जयः च अजयः च ये भी द्वंद्व समास है। ततो युद्धाय, तब युद्ध के लिए, युज्यस्व तैयार होने से, या तो तब युद्ध के लिए तैयार होने से, नैवं पापम वाप्स्यसि, पापम वाप्स्यसि, पापम वाप्स्यसि मतलब होता है पाप नहीं लगेगा, नैवं नहीं। तो हे पार्थ, हे कृष्ण, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझ करके, समय कृत्वा, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझ करके, उसको समान समझ करके तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ततो युद्धाय युज्यस्व, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और इस प्रकार से तुम्हें क्या होगा, पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। हे कृष्ण, हे अर्जुन, कि तुम सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझ करके यदि युद्ध के लिए तैयार होते हो और इस प्रकार से युद्ध करने के लिए, इस प्रकार युद्ध करोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अगला है 5वां, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, सभी प्रकार के धर्मों को परित्यज्य, परित्याग करके, त्याग करके, मामेकम, मेरी एक, शरणम, शरण में, व्रज आ जाओ, अहम त्वाम, मैं तुम्हें, सर्वपापेभ्यो, सभी प्रकार के पापों से, मोक्षयिष्यामि, मोक्ष प्रदान करूँगा, मा शुचः, शोक मत करो। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हे पार्थ, हे कृष्ण, यदि सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके तुम केवल मेरी एक शरण में आ जाओ, ठीक है, सभी प्रकार के धर्मों का, सभी प्रकार के कर्तव्यों का मुझ में त्याग करके मेरी शरण में तुम आ जाओ, और मैं तुम्हें, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। तुम मा शुचः, शोक मत करो, तुम शोक मत करो, चिंता मत करो। हे पार्थ, सभी प्रकार के धर्मों और कर्तव्यों को त्याग करके, मुझ में त्याग करके केवल मेरी एक शरण में तुम आ जाओ, ठीक है, सभी धर्मों को और सभी कर्तव्यों को मुझ में त्याग करके तुम केवल मेरी एक शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा, तुम चिंता मत करो। आगे है 6वां, कि विहाय कामान्यः सर्वपुमांश्चरति निः स्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः, विहाय मतलब होता है त्यागना, कामना, कामान्यः मतलब है सभी प्रकार की कामनाओं को, सभी प्रकार की इच्छाओं को, सर्वान् पुमांश्चरति मतलब सभी प्रकार के, निः स्पृहः, निः स्पृहः मतलब होता है लालच, लोभ, निर्ममो ममता रहित, निरहंकारः अहंकार रहित, और स शांतिम अधिगच्छति शांति को प्राप्त होता है। अर्थ देखते हैं कि विहाय कामान्यः, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को
संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके, संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित और अहंकार रहित तथा स्पृहा रहित, निह स्पृहा, जो मनुष्य, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर के विचरण करता है, समान सर्वान पुमांश चरति विचरण करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य, जो पुरुष सभी प्रकार के कामनाओं को, सभी प्रकार के मतलब ममता को, अहंकार को, ममता रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के और स्पृहा रहित होकर के विचरण करता है, उसे शांति प्राप्त होता है, वह शांति को प्राप्त करता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मो अभिभवति। कुल क्षये, कुल के नष्ट हो जाने से, प्रणश्यन्ति नष्ट होना, कुल धर्माः कुल का धर्म, सनातन धर्म, धर्मे नष्टे धर्म के नष्ट हो जाने पर कुलम कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति यूथ, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति यूथ, कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति यूथ। कृत्स्नम् मतलब होता है संपूर्ण प्रकार के, अधर्म अभिभवति फैल जाता है, उत बहुत। तो कुल क्षये प्रणश्यन्ति, कुल के नष्ट होने से, कुल क्षये प्रणश्यन्ति, कुल के नष्ट होने से, कुल क्षये प्रणश्यन्ति, कुल के नष्ट होने से क्या होता है कि कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कुल के नष्ट होने से सनातन जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने से कुल में, संपूर्ण कुल में, धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में कृत्स्नम् अधर्मो, पाप भी बहुत फैल जाता है। कुल के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म में, सनातन कुल धर्म जो है नष्ट हो जाता है और सनातन कुल धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, कुल के नष्ट होने से संपूर्ण सनातन कुल धर्म में पाप बहुत फैल जाता है और धर्म के नष्ट, कुल धर्म के नष्ट होने से आपके कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में न ही ज्ञानेन सदृशम, सदृशम के समान, पवित्रमिह पवित्र करने वाला, तत्स्वयं योग संसिद्ध, अर्थ देखेंगे कि न ही ज्ञानेन सदृशम, इस संसार में ज्ञान के समान, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्रमिह पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। और उस ज्ञान को तत्स्वयं योग संसिद्ध, उस ज्ञान को कितने ही समय से कर्म योग के द्वारा मनुष्य कालेनात्मनि विन्दति, उस मनुष्य तत्स्वयं, तत्स्वयं मतलब होता है अपने आप में, उस ज्ञान को मनुष्य कितने लंबे समय तक, कितने लंबे समय से कर्मयोग के द्वारा मनुष्य अपने आप में ही, अपने आत्मा में ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात उस ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाला कोई दूसरा नहीं है। और उस ज्ञान को मनुष्य कहाँ प्राप्त करता है, कितने लंबे समय से कर्मयोग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने आप में ही, स्वयं में ही, अपने आप में ही, आत्मा में ही उसे प्राप्त कर लेता है। मतलब उस ज्ञान को जो पवित्र करता है उसे मनुष्य अपने आप में ही, योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा अपने आप में ही, अपने आत्मा में ही
प्राप्त कर लेता है। 9वां अंतिम श्लोक, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में, इस शरीर रूपी जो यंत्र है, मशीन है, उसमें आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। कि हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, वह जो ईश्वर है वह सभी प्राणियों के शरीर में, हृदय में स्थित रह करके, तिष्ठति, स्थित रह करके, सभी प्राणियों के शरीर में, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित रह करके वह क्या करता है, सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार, उनको क्या करता है, अपने माया के द्वारा भ्रमण कराता है। ठीक है, अपने माया के द्वारा भ्रमण कराता हुआ उनके हृदय में स्थित रहता है। वह ईश्वर जो है सभी प्राणियों को, सभी प्राणियों के स्थित रह, सभी प्राणियों के अंदर में स्थित रह करके, उनके हृदय में स्थित रह करके, उनके कर्म के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार उन्हें इस संसार में भ्रमण कराता हुआ सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। मतलब मनुष्य जो है जिस प्रकार से कर्म करते जाएगा उसका फल उसे इसी जन्म में ही प्राप्त होगा, दूसरे जन्म में प्राप्त नहीं होगा। जो जैसे मनुष्य जो है कर्म करते जाएगा उसका फल उसे उसी प्रकार से ईश्वर जो है प्रदान करते जाएंगे। उसी के हृदय में स्थित रह करके, उसके शरीर में स्थित रह करके भगवान जो है, ईश्वर जो हैं, उनको यही क्या करते जाएंगे, उनका फल प्रदान करते जाएंगे। आशा है यह पाठ के श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।